हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 फिजिक्स में डॉपलर इफेक्ट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डॉपलर इफेक्ट क्या है उसका पूरा इंट्रोडक्शन और उसमें हमने केस 1 को पूरा पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑब्जर्वर था वो चल रहा था और सोर्स रुका हुआ था। पहले केस में हमने ऑब्जर्वर को चलाया था और सोर्स को रोक के रखा था। आज केस 2 की बात करेंगे और केस 3 की बात करेंगे। तो केस 2 की बात करें हम, केस 2 में क्या करेंगे, हम अब चलाएंगे सोर्स को और ऑब्जर्वर को रोक के रखेंगे। तो अब क्या होगा, व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और जो कि क्या हो, रेस्ट पर हो। अब सोर्स चलेगा ऑब्जर्वर की तरफ और ऑब्जर्वर क्या है, हमारा रुका हुआ, ठीक है ना। तीसरे केस की बात करेंगे, दोनों चलेंगे। तो पहले केस में हमारे पास ऑब्जर्वर चल रहा था, सेकंड केस में हमारे पास सोर्स चल रहा है, ठीक है। तो जब सोर्स मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ तो क्या होगा, इसकी हम निकालेंगे अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब मान लो, देखो ये मेरे पास सोर्स है, कोई भी बाजा है, ठीक है, तो सोर्स है, और ये अपने पास जी ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये सोर्स और ये ऑब्जर्वर, ठीक है। अब देखो सोर्स चल रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, इसकी जो स्पीड है वो bs और जो साउंड निकलना है, साउंड की स्पीड क्या है, और ऑब्जर्वर की स्पीड हम vo बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से, अब देखो क्या है, इस सोर्स में से साउंड निकला और जो सोर्स है वो मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की ओर। ये देखो ऐसा जैसे कभी कॉलेज के टाइम पर तुमने देखा ना, बस स्टैंड पे खड़े होते हो तो गाड़ी आ रही होती है, बस आ रही होती है, वो हॉर्न बजाते गाड़ी होती है, तो ऐसा तुम समझ लो, ठीक है ना। तो वो उसमें से हॉर्न बजा रहा है, साउंड निकल रहा है और सोर्स भी हमारे पास मूव कर रहा है। तो जब बस स्टैंड पे खड़े होगे तो वैसा केस तुम समझ सकते हो, ये वही केस है, ये है ही वही केस, ठीक है ना। अगर बस में कहीं गए हो तो भाई, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, यहाँ से मान लो बस है कोई, ये आ रही है, उसमें से तो इसका साउंड लगा हुआ है और ये हॉर्न बजाते आ रहा है, ठीक है ना, साउंड निकल। अब इसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालें। देखो पिछले केस में फ्रीक्वेंसी हमारे सामने, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखा था, v डैश बाई लैम्डा, ठीक है। लेकिन वहां पर पिछले केस में जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा था सोर्स की तरफ तो हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना। v डैश हमने क्या बोला था उसको, v प्लस vo। एक तो साउंड की वेलोसिटी भी थी, साउंड की स्पीड भी थी, और ऊपर से ऑब्जर्वर भी आ रहा था, ठीक है। तो दोनों की स्पीड हमने मिलाई थी, ठीक है। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। पिछले केस में तो हमारे पास थी रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ ऐसे कोई कहानी नहीं है। यहाँ पर ऑब्जर्वर रुका हुआ भाई, बड़े मजे से ये खड़ा हुआ बस का इंतजार कर रहा है, ठीक है। हमारे पास सोर्स आ रहा है मूव करता हुआ और साउंड उसमें से निकालते जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी हमारा जो चेंज मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा लैम्डा की वजह से, वेवलेंथ की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी उसको हम इफेक्टिव वेवलेंथ लेंगे, समझेंगे स्टार्ट में। देखो मान लो ये बस आ रही है, इसमें से हॉर्न लगा हुआ है, इसने एक वेव निकाली, ठीक है ना। मान लो ये उसने एक वेव निकाली, ठीक है। अब ये वेव जो है ना, ये यहाँ तक पहुंची, वेव कुछ यहाँ पे चली भाई, यहाँ से उसने एक साउंड बजाया, तुम एक वेव निकाली, एक वेव निकाली, टी टाइम के बाद, टी टाइम पीरियड के बाद भाई ये वेव कितना आगे चली, मैंने इसको क्या बोलूँ, देखो डेरिवेशन कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, वी टी, ठीक है भाई। वी क्या है, स्पीड, और ये क्या है, टी टाइम। तो कितना आगे चली वी टी, ये स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड, ये वेव निकली,
इसने वेव निकाली, यहाँ से एक वेव निकली टी टाइम के बाद, ये मान लो यहाँ पे पहुंची। अब सोर्स रुका हुआ है, सोर्स भी आगे चल रहा है, सोर्स आगे आया, ये जो वेव निकली थी ये वेव निकली यहाँ पर, अब सोर्स भी आगे आया, अगली वेव को निकाला है यहाँ से, अगली वेव हमारी यहाँ से निकलेगी। ठीक है, मान लो कि हमारे पास जो सोर्स है कुछ यहाँ पर आई है, अब अगली वेव को यहाँ से निकालना है। तो हमारे पास वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है इसे कहेंगे इफेक्टिव वेवलेंथ। और कैसे निकालेंगे, देखो ये वाली वेव, देखो कहानी समझो, फॉर्मूला बता सकता हूँ कैसे, चार फॉर्मूला डायरेक्ट ड्राइव करके, लेकिन कहानी समझो। अगर ड्राइव करने को आ गया, फॉर्मूला बनाने को के दिए, ऊपर में कैसे बना दो, कहानी समझो। ये वेव, ये वाली वेव यहाँ पे पहुंची, कितना चली, कितना इसने सफर तय कर लिया, कितना चली dt। ठीक है, और ऊपर से सोर्स यहाँ पहुंच गया टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद ये वेव यहाँ पे चली तो dt चली, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। ठीक है, dt चली, और टी टाइम पे ds हमारा यहाँ पर। ठीक है, ds स्पीड ऑफ सोर्स है। ठीक है, और टी टाइम पे यहाँ पर। तो मैंने अगर ये वाली इफेक्टिव वेवलेंथ निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, इस पूरे vt में से, इस पूरे vt में से माइनस कर दूं इस वाले को, vst को, है कि नहीं, तो मेरे पास ये आ जाएगा इफेक्टिव वेवलेंथ। भाई ये पूरा क्या है, vt, और ये क्या है, vst। टी टाइम पे ये यहाँ पहुंची और टी टाइम पे यहाँ पहुंचा, तो vt में से माइनस कर दूं ये, तो मेरे पास ये बच जाएगा, और यही तो इफेक्टिव वेवलेंथ है, इफेक्टिव वेवलेंथ। फिर ये और आगे बढ़ जाएगा। तो देखो धीरे धीरे कहानी क्या है, वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। देखो अभी वेव निकाली, ठीक है, फिर सोर्स भी आगे बढ़ा, अगली वेव उसने यहाँ से निकाली, वेवलेंथ छोटी हुई, फिर और आगे बढ़ गया, फिर वेवलेंथ और छोटी हो गई, फिर और आगे बढ़ जाएगा, फिर अगली वेव कहीं और से, फिर अगली वेव कहीं और से, फिर अगली वेव कहीं और से, फिर अगली वेव कहीं और से। तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या, धीरे धीरे होगा क्या, कि वेवलेंथ हमारे पास कम होती जा रही है, और उसी वेवलेंथ को हम कह रहे हैं इफेक्टिव वेवलेंथ। क्या हमें इफेक्टिव वेवलेंथ क्या लिखेंगे, तो ये vt माइनस vst। ठीक है, तो इफेक्टिव वेवलेंथ में रख दूं v बाई vt माइनस vst। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास v बाई, देखो e निकाल लेता हूँ मैं उसके बाद, v माइनस vs, और t क्या है मेरे पास, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, 1/f। तो ये हो गया मेरे पास v माइनस vs f, या ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया इसका अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का, जब सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक है, अब मान लो कि अगर भाई सोर्स अगर दूर भागी, ठीक है ना, ऑब्जर्वर का सोर्स अगर भी करीब जा रहा है, अगर दूर भागे तो क्या होगा, सीधा से लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं है, तो -10 तो फिर हम देख के लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास जब सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक, केस 3 की बात करें इसकी, केस 3 देखो, अब केस 3 में पहले केस के हमने फॉर्मूला बना लिया अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का, दूसरे केस का बना लिया, अब तीसरे केस का इन्हीं से बना लेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं केस 1 की बात करूं, केस 1 के फॉर्मूले की बात करूं, तो वो फॉर्मूला क्या था, v प्लस माइनस v और बाई v है, और केस 2 के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या आया, v बाई v माइनस
वी एस, ठीक है ना। वी बोले तो स्पीड ऑफ साउंड, वी हो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, और ये हमारे पास क्या है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और एफ डैश क्या है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वी एस क्या है मेरे पास स्पीड ऑफ सोर्स, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले। अब पहले उसमें क्या था कि हमारे पास ऑब्जर्वर चल रहा था, तो ठीक है हमने बोला ठीक है ऑब्जर्वर चल रहा था हमारे पास, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर वाला टर्म आ गया, ठीक है। केस 2 के अंदर हमने देखा भाई हमारे पास चल क्या रहा है सोर्स चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वाला टर्म आ गया। अच्छा इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना, ये तो स्पीड ऑफ साउंड है, लेकिन हमारे पास अब चल क्या रहा है कहानी तीनों तीसरा केस में व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ इन मोशन, जब दोनों क्या हो चलेंगे, अब दोनों ही मोशन में होंगे, तो अब फॉर्मूला क्या बनाए, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो, पकड़ो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पकड़ो, क्या होगा देखो दोनों ही चल रहे, हमें पता भाई जब हमें फॉर्मूले से क्या दिखा कि भैया जब ऑब्जर्वर चलता है तो ऊपर क्या आता है v प्लस माइनस v, ऊपर ऑब्जर्वर का टर्म आता है, ठीक है v के साथ ऑब्जर्वर का टर्म, और जब हमारे पास सोर्स चलता है तो नीचे क्या आता है हमारे पास सोर्स का टर्म, ठीक है दोनों चल ही रहे नहीं, तो हमें चलने वाला ही फैक्टर लेना होगा जो चलेगा, ठीक है जो चलेगा वो उठा ले, ऑब्जर्वर भी चल रहा है सोर्स भी चल रहा है, चलने वाला ये उठा लिया चलने वाला ये उठा लिया, यहाँ पर आ गया तो ये फॉर्मूला मेरे पास है इसका, जब दोनों ही मूव करेंगे। अब प्लस माइनस की बात करेंगे, प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, जरूरी नहीं प्लस कहीं प्लस आएगा माइनस आएगा, तो कैसे लगाएंगे वो बात करेंगे। तो फॉर्मूला तो मेरा ये है, चाहो तो याद कर लो चाहो तो ऐसे समझ लो, हमने ऐसे समझा भाई केस 1 में दो ऑब्जर्वर चल रहा है तो ऊपर टर्म ले लो, केस 2 में सोर्स चल रहा है तो उसको ले लो, हमने अपना टाइम पे ऐसे समझा था, ठीक चलो। अब प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसमें इसके बहुत सारे केसेस एमडीके में या बोर्ड एग्जाम के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, ये प्लस लगाया माइनस लगाया, माइनस प्लस में कुछ छेड़खानी तुमने करी या गलत तुमने कर दिया तो मसला बन जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो अब इसमें हम थोड़ी सी लगाएंगे मैथ्स, ठीक है ना। देखो एक बात मैं बताऊं, डिनोमिनेटर के अंदर जितना बड़ा नंबर होगा ना, जितना बड़ा कोई चीज होगी हमारे पास उतना छोटा आंसर देगा। जैसे मैं तुमसे बोल दूं 2/5 या 2/10, कौन सा नंबर इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तुम बोलोगे भाई ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। मैं तुमसे बोलूं 1/2 या 1/10 कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो डिनोमिनेटर में जितना बड़ा चीज हमारे पास होगी उतना ही छोटा वैल्यू हमें मिलेगी, बड़ी वैल्यू आंसर मिलेगा छोटा, छोटी वैल्यू आंसर मिलेगा बड़ा। तो वही हम मानेंगे और वही इसमें हम लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। चलो तो बी ओ और बी एस। अब इंजीनियरिंग में हमारे जो टीचर थे वो हमें इंजीनियरिंग के बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते थे, ठीक है। अब इंजीनियरिंग के बच्चों को सब बताने की जरूरत नहीं है, उनको इंजीनियरिंग के ही होते हैं भाई। तो हमारे मेडिकल के बच्चे ऐसा नहीं है, मेडिकल के बच्चों को भी आता है, इन थोड़ी लॉजिक हम बता रहे हैं ताकि फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। देखो इसमें पहली कहानी क्या हो सकती है, पहली कहानी क्या हो सकती है कि जब मेरे पास सोर्स और ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब अगर इसमें से सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो हम ऊपर वाले फैक्टर पे देखेंगे, ठीक है। हम ऊपर वाले फैक्टर को देखेंगे, ऑब्जर्वर जो है हमारे पास वो सोर्स की तरफ आ रहा है,
ऑब्जर्वर चाहता क्या है कि भाई उसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिले। तो ज़्यादा कैसे मिलेगी, यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, फिगर से लगाना पड़ेगा। ये बढ़ा देंगे, फिगर से लगा देंगे। ये हमें बड़ा चाहिए, ठीक है ना, ये ओवरऑल हमें बड़ा चाहिए। तो बड़ा करने के लिए यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस या प्लस। भाई इस वाली टर्म को छोटा करना पड़ेगा, ये छोटी होगी तो हमारे पास ओवरऑल फैक्टर क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो यहाँ लगा दिया माइनस, ठीक है। इसको माइनस करेंगे इस वाले फैक्टर, भाई इस वाले को कम से कम रखना चाहेंगे हम, माइनस करेंगे ताकि ओवरऑल हमें क्या मिले, बड़ा आंसर मिले, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर और दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, और ये हो सकता है, और ये हो सकता है कि इसके अंदर दोनों ही, अच्छा इसमें दो केसेस होंगे, दो केसेस तुम मुझे बताओगे कमेंट में, ठीक है ना, वो तुम्हारा होमवर्क होगा। ये मेरे पास ऑब्जर्वर और सोर्स, ठीक है। अभी दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे, मिलना चाह रहे, अब दोनों एक दूसरे से दूर आ रहे हैं। ऑब्जर्वर सोर्स के पास आना नहीं चाहता और सोर्स ऑब्जर्वर के पास आना नहीं चाहता। वो उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर उधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, दोनों ही एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या बनेगा, अब तुम बताओ, सोचो। लेक्चर तुम्हारे पास ही है, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ सोच के बताना। कहानी देखो, ऑब्जर्वर की कहानी, ऑब्जर्वर की कहानी देखेंगे हम, ऑब्जर्वर की कहानी देखेंगे। अब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर भाग रहा है, ऑब्जर्वर चाहता क्या है, ऑब्जर्वर चाहता क्या है, ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है, वो चाहता ही नहीं कि भाई उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिले, उसको तकलीफ है, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहता ही नहीं भाई, तो वो कम करना चाह रहा है, मुझे कम से कम मिले, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मुझे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिले, तो वो कम करना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, माइनस, ठीक है, कम कर दी, मेरे कहने से हमने माइनस कर दिया, तुम पहले बढ़ाना चाह रहे थे, हमने प्लस कर दिया, ऊपर वाले हमने देख लिया, नीचे वाला हमने खुद डिसाइड कर दिया, लॉजिक लगा था। अब ये इससे दूर भाग रहा है, हम माइनस लगा दे, ठीक है, ठीक है भाई तुम कम कर दो। अब नीचे वाला कहना ठीक है भाई, अगर तुम्हें ये कम करना है तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस में माइनस, प्लस इस वाले को बढ़ा दूंगा, हाँ इसको बड़ा कर दूंगा तो पूरा मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा मुझे मिलेगा भाई कम आंसर, ये बड़ा होगा तो ओवरऑल मुझे आंसर कम मिलेगा, वही तो मुझे चाहिए, ठीक। तो ये हम प्लस माइनस कैसे डिसाइड करो। अब इसमें दो केसेस हो रहे हैं, अब अगर मान लो ऐसा हो कि ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, दो केसेस मेरे पास है। पहले केस में क्या है, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे, दूसरे केस में दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। अब मान लो कि जो सोर्स है वो करीब जाना चाह रहा है ऑब्जर्वर के, लेकिन ऑब्जर्वर इसकी करीब नहीं जाना चाह रहा, वो इससे दूर भाग रहा है, ये अब पकड़म पकड़ा केस शुरू हो गया भाई, ये इसके पीछे भाग रहा है और वो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए भाग रहा है, ये इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी देना चाहता है, ठीक है, वो लेना नहीं चाहता, वो भाग रहा है, तो इसमें क्या बनाओगे फॉर्मूला, ठीक है, ये तुम मुझे बताओ। अब इसमें क्या हो, सोर्स भागे इससे दूर और ये इसके पीछे पीछे भागे। अब पहले सोर्स पकड़ना चाह रहा था ऑब्जर्वर को, ठीक है, अब ऑब्जर्वर पकड़ना चाह रहा है सोर्स को, और अब सोर्स दूर भाग रहा है किसके, दूर भाग रहा है किससे, ये ऑब्जर्वर से, और ये इसके पीछे पीछे भाग रहा है।
तो अब इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा ये तुम मुझे बताओ, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था आज का, केस 2 और केस 3 पर डॉक्टर इफेक्ट, जहाँ जाके हमारा कंप्लीट होगा। ये समझ में आया? नहीं आया तो डिसलाइक करके बताओ, तुम्हें समझ में नहीं आया। ताकि पढ़ाई करो। अल्लाह हाफिज़।